सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में अपने समन के स्वागत कर बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज हरेक दिन सुनते आ रहल बानी। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी ई कार्यक्रम के मार्फत से हमनी के करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष रूप से अभी देखल जाए तो स्थानीय तह के निर्वाचन की मिति घोषणा के बाद पार्टी सब में जौन एक किस्म से तरंग सब पैदा हो रहल बाटे, पार्टी छोड़े के क्रम सब चल रहल बाड़ा सन। आज यह विषय में रह के बातचीत करें सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल के खातिर हमनी के सहभागी करिले बानी सन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य नेजामुद्दीन सम्मानी जी के, वैसे ही लोसपा पर्सा के उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल जी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अभी के वर्तमान अवस्था का बाटे, काहे लोग लोसपा छोड़ के जा रहल बाटे, आवे वाला निर्वाचन में लोसपा के अवस्था का रही, का रणनीति के साथ स्थानीय तह के निर्वाचन 2079 में वो भाग ली लगायत विभिन्न समय सान्दर्भिक विषयों पर आज हमनी के छलफल करें। आदरणीय जन समुदाय, स्थानीय तह के निर्वाचन की मिति घोषणा भइला के बाद अभी देखल जाए तो हर दल आंतरिक रूप से तैयारी में जुट रहल बाटे। दूसर विषय एमसीसी के चर्चा अभी व्यापक हो रहल बाटे। आज वीरगंज में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जी के कहना बाटे कि यथा स्थिति में अभी जौना हिसाब से एमसीसी के प्रावधान सब बाटे, ये अवस्था में तत्काल एमसीसी पास नहीं के हो सकत और एमसीसी के बिना परिमार्जन कैले लागू नहीं के होके सकत। वहां के ई धारणा रख नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेकपा एमाले से विभाजन भइला के बाद बनल नया पार्टी एकीकृत समाजवादी, और खास में देखल जाए तो अभी स्थानीय तह के निर्वाचन में देखला के बाद खास करके हरेक दल सब अपन अपन ढंग से गृह कार्य सब कर रहल बाटे। कुछ दल के का नाम बाटे कि गठबंधन से भी जाए के परी त जाइल जाई, गठबंधन अभी के अपरिहार्य आवश्यकता बाटे, गठबंधन के से स्थानीय तह के चुनाव में गईला से ठीक रही कह के विभिन्न किस्म के धारणा सब आ रहल बाटे। वैसे ही अपन व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ
पूरा ना भइला के बावजूद भी अगर देखल जाए तो पार्टी बदले के क्रम सब जारी रहल बाड़स। यहाँ अभी का हो गई बाटी देखल जा रहल बाटी कि अपन राजनीतिक सिद्धांत से भी बड़का व्यक्तिगत हित जहां पूर्ति हो रहल बाटे, व्यक्तिगत स्वार्थ जहां सिद्ध हो रहल बाटे, वैसने रंग में ढले के नेता लोग के आदत हो गई बाटे। आए वाला निर्वाचन में भी जनता इस सब के विचार करी। वैसे ही रहल बात की कोरोना के कहर के कारण से विद्यालय सब बंद रहलक, लेकिन विद्यालय फागुन 1 गते से संचालन करे के भी देशव्यापी रूप में निर्णय हो चुकल बाटे। 12 वर्ष के ऊपर के विद्यार्थी सबके भौतिक उपस्थिति में स्कूल में ले आके पढ़ाओ के, 12 वर्ष से नीचे के बाल बालिका सबके आलो पाली करके पढ़ाओ के, खास करके देखल जाए जो निर्णय भइल बाटे लगायत हमने के आज खास करके हमने के कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पछिल्का और अभी के वर्तमान अवस्था का बाटे, पर्सा जिला में लोसपा के अवस्था का बाटे, आवेला स्थानीय निर्वाचन में पकड़ का रही लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल करें सन। और आज के कार्यक्रम जन आवाज के बहस में हमने के 2 जने अतिथि के आज रखले बानी सन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पर्सा के उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल जी के, वैसे ही केंद्रीय सदस्य नेजा मोदिन सम्मानी जी के हमने के प्रयास करल बानी सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में जोड़े के चाहे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पर्सा के उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल जी। कृष्ण जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज जी। धन्यवाद। का हो रहल बाटे नेताजी? का होई अभी चुनाव घोषणा हो गई बा, सब लोग चुनाव के तैयारी में अपन अपन रणनीति बना रहा बा। अपने लगन भी तैयारी कर रहल बानी चुनाव के जी। लेकिन लोसपा के हाल खबर कैसन बा अभी पर्सा जिला के? देख लो, पार्टी के हाल खबर हमेशा ठीक रहेला और उमें रहे वाला व्यक्ति लोग के कुछ लोग नीचे ऊपर होत रहेला, लेकिन पार्टी के हाल खबर एकदम हमेशा ठीक रहेला। काहे अभी भी ठीक बा। लोसपा छोड़ के जाता दूसर पार्टी में, एकरा बारे में अपने लगन का अनुसंधान के? देख लो, लोसपा एगो शुद्ध मधेशवादी पार्टी है। जी जी। अब एमे विभिन्न तबका के लोग अपन अपन उद्देश्य लेके एमे समावेश भई रहे, जुटा रहे, पैर में पैर मिला के चले के प्रतिबद्धता कैले रहे। लेकिन उद्देश्य प्राप्ति ना होखे या विभिन्न उद्देश्य लेके जे आइल बा ओकर उद्देश्य ना पूरा भइला पर या असंतुष्टि भइला पर तो केहू जइबे करी, ओमे केहू नहीं रोक सकत। ट्रेन चलता तो जेकर जहाँ स्टेशन बा ओकर उद्देश्य जहाँ तक पहुँचे के बा वहाँ पहुँच गई, ओकरा बाद तो उतरिए जाई नु। ट्रेन तो अपन चलते रही। वही पार्टी बा, पार्टी अपन मुद्दा लेके चल रहा बा, मधेश के मुद्दा एमे जीवित बा। एमे के जितना भी नेता लोग बा मधेसी के हक हित खातिर, थारू मुस्लिम के हक हित खातिर निरंतर लड़ते आ रहल बा। अब एमे जे जुटल बा, जेकरा इच्छा नहीं के उ छोड़ेता। अब छोड़ेता तो काहे छोड़ेता, ओकर जवाब तो उहे दी काहे छोड़ता। हो सकता ओकर स्वार्थ पूरा ना होके सकल होके, हो सकता ओकर और जितना ई पार्टी में आकांक्षा लेके आइल होके वो इच्छा आकांक्षा ओकर पूरा ना होके सकत होके तो उ तो छोड़बे करी नु। काहे ना पूरा कनी लगन इतना दिन से? पार्टी के एगो अपन विधान होला, अपन सिद्धांत होला, वो सिद्धांत के नियम रूल होला। वो नियम रूल के अनुसार जे चली ओकर पार्टी भी ओकरा बारे में सोची और वो भी ओकरा बारे में सोची। तो पार्टी के नियम विपरीत, पार्टी के सिद्धांत विपरीत, पार्टी के जौन विधान बा ओकरा विपरीत अगर केहू काम करता तो पार्टी ओकरा बारे में ना सोची। तो उ ना सोची तो ओकरा स्वाभाविक बा जे उ अपन रास्ता देखी, ओकर स्वार्थ हुआ पूरा ना हुई तो उ तो जइबे करी नु। लेकिन बात कथी आ रहल बाटे कि जसपा के विभाजन भइला के बाद बनल लोसपा के प्रभाव अभी खास करके मध्य प्रदेश में कमजोर बाटे।
परसा जिला में कमजोर बाटे, ऐसे कीता काट लोग कर रहल बाटे। देखल जाओ ई निराधार बात बा। ऐसे कि गजेंद्र बाबू अकेले रहनी पूरा मधेश में, तो मधेश के मुद्दा लेके वहाँ चलनी, तो आज ओकरा जय मधेश कहल जाए तो लोग लजाए कि हम जय मधेश कहे तनी, लोग भी रास्ता में कहे कि भाई कैसन पागल भाई, कैसन मधेसी के बात करता। तो का बा कि नेतृत्व पंक्ति अपन रास्ता तय कैले बा, वो रास्ता में उ लागल बा निरंतर। आज मान ली कल जय मधेश कहे वाला बहुत कम लोग रहे, आज हर गली गली में वैसन लोग मिली, ओकर समर्थन करे वाला मिली। विगत के चुनाव में भी रउरा देखले बानी कि जय मधेश के ही पूरा सेट यहाँ जीतल सांसद विधायक। जी जी। तो का बा कि एमे विभिन्न ढंग के रणनीति भी कांग्रेस से माले लगा रहल बा, जे यहाँ कैसे परसा जिला में कमजोर कर जाई मधेशवादी दल के। आ वो रणनीति में जे फंसी उ तो जैबे करी नु। अब मधेशवादी दल मधेशवादी नेता के यहाँ खम्बा 2-3 गो लोग बा, रउरा नाम वो लोग के जानत हकम, जैसे शिव पटेल जी जैसन लोग, सुरेंद्र कुर्मी जैसन लोग, निजामुद्दीन सामानी जैसन लोग, ये सब मधेशवादी के खम्बा कहाँ वो लोग के हिलावे सकेता। लेकिन जे अपन निहित स्वार्थ खातिर आइल हुई या अपन बहुत बड़ा इच्छा रख के आइल हुई, तो उ पार्टी तो नइखे न बुझत ओकरा मन में का बा, कितना बड़का उ इच्छा आकांक्षा लेके आइल बा, ओकर महत्वाकांक्षी का रहे, तो उ तो पार्टी ना बुझे सकी। अब ना पूरा भइल तो उ जाता, अलग बात बा। लेकिन ऐसन लोग तो आज भी ये पार्टी में बानू, जे लोग जौन बेरा मधेश शब्द शुरू भइलू ओकरा गजेंद्र बाबू के सहयात्री लोग आज भी। लेकिन नेताजी बात कथी आ रहल बाटे कि विगत में देखल जाए जेकरा के अपने लगन जेकरा विरोध में आंदोलन कैनी, ओकरा के गाली कैनी, ओकर पुतला दहन कैनी, विभिन्न किस्म के ओकर ढंग से ओकर विरोध कैनी, लेकिन आज ओकरे में सट गईनी। ई कहाँ के नैतिकता देख लो। अब सटे वाला के जेकर ना कहनी है, अब कहाँ हमने के सट गनी सन जाके, जेकर ओकर विचार उनका से मिल गई, जेकर मानसिकता उनका से मिलता, वो जाई तो रउरा पार्टी में तो कपाली कागज का के जिंदगी भर के आवेला ना, केहू जैसे सिंदूर जेंगे मांग में लागेला वैसे तो करेला कि जीवन 7 जन्म तक साथे रहल जाए, ऐसा तो कोनो बात बा ना। पार्टी एगो नियम कानून बन रहेला, विधान बन रहेला, ओकरा अंतर्गत सब लोग जुटेला लागेला। और अपने लगन पर आरोप लागता कि मधेशवादी दल के नेता लोग मधेश के मांग आ मधेश के आंदोलन जौन भइल, जौन मर्म के साथ उ मर्म के छोड़ देले बालो, सौदेबाजी में, कुर्सी के सौदाबाजी में लागल बालो। देख जाओ ये आरोप प्रत्यारोप बा, जे कुर्सी में लागल बा, जे कुर्सी में लागल बा ओकर नाम अइबे करी। अब पार्टी में विभिन्न ढंग के आरोप प्रत्यारोप लागते रहेला, एमे कोनो शंका नहीं है। अब जेकर केहू कोनो किस्म के अब केहू काहे आरोप लगावता, ओकर अपन व्यक्तिगत आरोप लगावे के भी बात। वैसे अब आरोप लागल कुर्सी में लोग बिक जाता, तो जे ई जाता छोड़ के ऊ कथी पर बिक के जाता, मैंने जे जाता ऊ कौन मैंने जाते ओकर कौन चीज लिखा जाता। जी जी। मैंने यहाँ देखल जाता अपन व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करे खातिर कोनो सिद्धांत के जरूरी नहीं है, जहाँ अपन स्वार्थ पूरा होई वो कीता में चल जाए, कोनो दिक्कत नहीं। जी 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 इहे बात बा, जेकर जहाँ विचार मिले लगता, जेकर स्वार्थ के बात जहाँ बा, जेकर इच्छा अपन जाहिर करता, वो इच्छा के वो प्रतिबद्धता करता पूरा करे के, तो वहाँ उछल जाता। लेकिन जाता तो इच्छा फिर पूरा नहीं हुई तो वहां भी रही कि ना रही ओकर गारंटी बा नहीं खे। ऐसे कि वहां भी कोनो अपन शर्त इच्छा रख के आदमी जाता, तो वहां भी पूरा नहीं हुई तो बिहान वहां से भी जाई। तो वैसन ढंग के लोग जे राजनीति करता ओकर ओकरे ढंग के बिहान भी ओकरा साथ वैसन के पार्टी मैंने व्यवहार करी। लेकिन ऐसन यदि अवस्था रहता, छोड़े वाला जाए के क्रम जौन जारी रहता, तो ऐसे तो लोसपा में तो प्रभाव तो बहुत पड़ी। देख लो लोसपा में भी लोग आवे था, अपने के तिवारी जी हमनी के वहाँ बिंदवासिनी गांव पालिका के आईनी अपने के फोरम से भी और लोग आइल, तो आवे जाए के क्रम तो जारी रहला न। पार्टी यथा स्थिति में बा, पार्टी अपन विधान अनुसार काम कर रहा बा, पार्टी अपन सिद्धांत अनुसार चल रहा बा। एमे आवे जाए के कुछ लोग एमे आवतो बा तो कुछ लोग जातो बा, कुछ लोग माओवादी छोड़ के आवता तो कुछ लोग हिमालय छोड़ के आवता। ये सब
देखिए जाए आवे वाला लोग अपने परसा जिले के अवस्था अभी तक देखत नहीं की, जो अभी जी, तक उस चुनाव के और इस चुनाव के दरमियान में बीच में कितना प्रभावशाली नेता लोग कहां से कहां हिल गए। अब वो काहे हिलल बा, जनता ओकरा के कौन हिसाब से देख रहल बा, या वो काहे जाता आवता, वो तो बड़ी विचार करे वाला बात बा। रौरा भी समझता नहीं, हम भी समझता नहीं, लेकिन वो आवे जाए वाला लोग अवसर में अपना गईल अवसर के फायदा लेलक, फिर कहीं जाता आवेता, तो वैसन लोग के समय पर वैसन के परिणाम भी मिलेला। आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अवस्था का रहे? निश्चित रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी के पास मुद्दा बा। यहाँ जे भी नेता हमन के शीर्ष नेता लोग बा, सब लोग शुद्ध मधेशवादी के वकालत करे वाला बा। तो हमनी के पास मुद्दा बा, हमनी के पास वैसन नेता बा, हमनी के पास सब कुछ बा। तो हमनी के अवस्था बढ़िया रही, जनता के बीच में जाकर अपन मुद्दे के पर न वोट मांगल जाला। तो आज देखल जाओ हमनी के नागरिकता के मुद्दा उठावला हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन ठाकुर जी, मान ली नागरिकता का संशोधन विधेयक से पारित करा करके नागरिकता के बात लिए नहीं, 120 जाने के और मुद्दा फिरता करावे के। तो ये हमनी के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी अगर मधेसी के वकालत करता तो बयान मुद्दा हमनी के मधेसी में इहे न लेके जाए, तो निश्चित रूप में हमनी के मजबूत रहे सन। अब मुद्दा जेकरा लगे ना रही कमजोर होई, लेकिन हमनी के पास तो मजबूत मुद्दा बढ़ले बा अपने लगन के लगे मधेश अभी जिंदे बा। जी जी। लेकिन बात यहाँ आ रहल बाटी, अभी तो हर कोई, हर नेता लोग अपन अपन दावेदारी दे रहल बाटी स्थानीय तह के निर्वाचन के लेकर के। अपने की दावेदारी या चाहे अपने की इच्छा का बाटी? तो चलो हमने के तो अब गांव पालिका के अध्यक्ष के हिसाब से, प्रमुख के हिसाब से हमार दावेदारी बा। अब वो हिसाब से अब पार्टी का निर्णय करता, पार्टी केकरा के नाम पर, हमनी के शुद्ध मधेशवादी पार्टी है सन, मधेसिया है सन। पार्टी अगर निर्णय कृष्णा पटेल के नाम में करता तो कृष्णा पटेल लड़िहन, अगर पार्टी दूसरा के नाम में करता तो कृष्णा पटेल उनका के सहयोग करियन। लेकिन हमनी के मधेसी दल छोड़ के जाए वाला नहीं की जी, ना 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 ना, पार्टी छोड़ के जाए वाला हमनी के पास बहुत गांव घर में चर्चा चल रहा बड़ा सन चौक चौराहे पर की जे म्यादी मधेसी लोग के मने म्याद खत्म हो गई बाटे, वैसन अपने लगन के लगे नहीं खेनु जी। अब उ तक केंगे कोनो थर्मामीटर थोड़े बार नाप नाप के सब लोग रखल बा कि केकर टेम्परेचर कितना बा, कब छोड़ के जाई। कुछ लोग तो नॉमिनेशन के बेरा भी पार्टी छोड़ के चल जाला, जे हमें पार्टी में बानी, हमरा टिकट ना मिलल। लेकिन हमनी के मधेश के मुद्दा लेके चले वाला व्यक्ति बानी सन। पार्टी के पास जौन मुद्दा बा, मुद्दा लेके पार्टी रहे ना रहे, लेकिन हमनी के मुद्दा के छोड़े वाला अवस्था नहीं थी सन। ऐसे कि आवे वाला हमनी के पीढ़ी गाली ना करे, आवे वाला पीढ़ी हमनी के ई ना कहे जे रौरा लोग अपना पद खातिर, अपना स्वार्थ खातिर व्यक्तिगत हमनी के जौन मुद्दा रहे वो छोड़ के दूसरा पार्टी में चल गई, वैसन कहे के मौका ना मिले। विगत के दिन में देखल जाए तो बहुत मधेशवादी आंदोलन में चाहे पार्टी के गतिविधि में सक्रिय रूप से सहभागी होके वाला नाम कृष्णा पटेल जी के, लेकिन अभी अपने बहुत कम तन का सक्रिय बानी, कारण का? तो कम सक्रिय नहीं की, पार्टी के हर एक बैठक में हम सहभागी होके नहीं। हमारे एगो छोटा मोटा व्यवसाय भी बा राजनीति के अलावा, रौरा जानकारी बा कि ना, बहुत साथी लोग के जानकारी बा। तो हम अपन व्यवसाय के साथ साथ अगर अपने के ईमानदारी पूर्वक राजनीति करे के बाद, जनता खातिर ईमानदारी पूर्वक लड़े वाला अवस्था होके, तो रौरा बैक सपोर्ट कुछ न कुछ चाहिए। वो हिसाब से हमारे एगो वैसन व्यवसाय बा, उनमें भी हम समय देवनी और राजनीतिक में भी समय देवनी। उससे हो सकता कहीं कहीं 10% उपस्थिति ना होके अलग बात बा, लेकिन 90% हमारे उपस्थिति पार्टी का हर एक कार्यक्रम में रहला, चाहे वो आंदोलन वाला होके, चाहे अपने के कोनो प्रकार के जुलूस सभा होके, ओमे हमार भूमिका रहेला। यानी कि अभी भी सक्रिय बानी? निश्चित रूप से बानी। आज हम जिला के उपाध्यक्ष बानी, तो सक्रिय कैसे ना रहे, पार्टी तो ऐसे उपाध्यक्ष पद थोड़े दी। जी जी। देखा जाए 14 गो स्थानीय तह बाटे अपने के परसा जिला में, का अवस्था रही अपने लगन के? देखल जाओ अब तो चुनाव के घोषणा हो चुकल बा, अपन अपन रणनीति, अपन अपन उम्मीदवार के सब लोग छनौट कर रहा बा। हमनी के भी बृहद छल फल हो रहा बा हर एक पालिका खातिर, 14 पालिका खातिर। तो पालिका के अब तैयारी निश्चित रूप से अपने के 2-3 महीना इस समय बा। अब पहले से जौन तैयारी बा वो और आवे वाला दिन में जौन आगे खातिर तैयारी हो, तो ओकर
परिणाम बिहान का होई ई केहू नहीं के जानत, लेकिन सब पार्टी अपन अपन दवादारी ठोकबे करी, हमनियों के अपन ठोकबे करे सन। और लोजपा के पास जो मुद्दा मानू मुद्दा से मजबूत रही परसा जिला में, लोजपा सब पार्टी से बढ़िया मुद्दा बा। चुनाव में चाहे कौनो सहभागी पार्टी हो। होके लगन गठबंधन बना जी। के जायम लगन की केंगा बा सुन तनी सन एमाले से अपने लगन के गठबंधन होई कह के देखल मध्य जाओ, प्रदेश सुनला में। में कैला में फर्क बा। स्थानीय तो हमें अभी तक तो वैसा मैंने पिछला में भी ना केहू से भइल केहू के एमे होई कि ना होई। अब बहुत चीज सुनल जाता है, एमएलए से होई, कभी कांग्रेस से होई। अब सुनला के भर पर केहू तैयारी ना करला, अपन अपन ढंग से सब लोग तैयारी करता। काहे कि राष्ट्रीय लेकिन सभा के चुनाव में देखल गई लखरुआ लगन के गठबंधन वही से कहीं ना कहीं प्रश्न आ रहल बड़ा सन। केंद्र लेवल के जौन चुनाव बा, चाहे केंद्र लेवल के जौन पद के उ बा, उमे अब कौना ढंग के उ लोग करता वो अलग बात बा, लेकिन स्थानीय में का होई ई केहू नहीं के जानत। जी कृष्णा जी, अपने भी कहनी कि हमर भी मनसा है बाटे स्थानीय तह में स्थानीय सरकार के प्रमुख पद पर लड़े के। राहुल जी। एजेंडा का रही, काहे अपने लड़े? देखल जाओ, हमनी के लड़े के बहुत सारी कारण बा। जे लोग मदेश के कभी बुझबे न कैलक, मदेशी के का कौन ढंग से हमनी के ओकर विकास हुई, मदेशी के कौन ढंग से शिक्षा में सुधार हुई, स्वास्थ्य में कैसे सुधार हुई, आवे के कुछ लोग आ गए, लेकिन उ लोग ये सब ना बुझे सकल। उ लोग पहिल के धारणा में, पहिल के सोचाई से गांव के चलावे के प्रयास कैलक, गांव पालिका के, जौना के चलते अभी भी अनुभूति लोग ना कैलक जे सिंह दरबार गाँव में कैसे भइल। तो सिंह दरबार अगर गाँव में बा कह के अनुभूति करावे खातिर वही ढंग के आदमी होके के पड़ल। तो हमनी के जो राजनीतिक व्यक्ति जे संघर्ष करके आइल बा, जे रोड में पिटाइल बा, उ बुझेता जे मदेशी के का मर्म बा, का दुख बा, ओकरा कैसे उत्थान कर ले तो बिहान जा करके मदेशी जनता उठी। उ सब सोच लेके हमनी के चले वाला व्यक्ति ना आके अब पैसा के बल पर बहुत लोग आ गए जे ये सब नइखे बुझे पावत कि मदेशी के उत्थान कैसे कल जाई। तो उ उत्थान करे खातिर ओकरा मर्म अनुसार जौन मदेशी रोड में आई रहे ओकर मर्म अनुसार उत्थान करे खातिर ही हमनी के जरूरी बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दू के चाहे जाते जाते का कहे के चाहे आम जनता के? हम ये कहे के चाहेम कि बैसाख 30 गते के चुनाव जौन घोषणा भइल बा, सभी जनता लोग कोनो केहू उम्मीदवार के पैसा के या कोनो प्रकार के लोभ लालच में ना आके आवेला अपन संतान खातिर, मदेशी मुस्लिम थारू के हक अधिकार खातिर लोजपा पार्टी के ही आगाड़ी बढ़ाई लगिन। और लोजपा पार्टी ही एगो बात जौन की लिखित रूप में नागरिकता के बाद चाहे अपने के जे लोग अभी तक झूठा मुद्दा में फसल बा ओकरा खातिर वकालत करत लोजपा पार्टी ही आ रहल बा। ऐसे लोजपा पार्टी के सब लोग आगे बढ़ाई विश्वास के साथ हम अपन यही जन वक्तव्य टूंगे आवे के चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। जी धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के बहस निरंतर जारी बाटे हमनी के। खास में देखल जाए अभी के अवस्था में स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद चारों तरफ एकदम खाल भोटी के चर्चा हो रहल बाटे। अपन अपन समीकरण बरियार करे के खातिर अब रणनीति सब लगावल जा रहल बाटे। केकरा के केने से तानल जाए, केकरा के केने से लियावल जाए, तो हमनी के पकड़ मजबूत हुई। ये रणनीति पर हर दल अभी काम कर रहल बाटे। जन आवाज के बहस हमनी के निरंतर जारी बाटे। संपर्क में जुड़ चुकल बानी नेजामुद्दीन सम्मानी जी। नेताजी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। का हो रहल बाटे नेताजी? हमनी पोखरिया के विकास निर्माण खातिर यहाँ पर विभिन्न कार्यालय के ऑफिस के सेवा केंद्र खोले खातिर आज भी मेयर साहब से हमनी बात कैनी सन। और नगर पालिका अपन प्रक्रिया अभी तक ले जौना हिसाब से बढ़ावे के चाही पूरा ना कैले रख। अब पहले जौन भी कैलक में पहल ना पे जौना के चलते ना वहाँ 50 बेड अस्पताल भइल, ना वहाँ सीडीओ कार्यालय के शाखा आयल, ना भूमि सुधार, ना मालपोत आयल। तो उ प्रक्रिया के अब एकदम सशक्त रूप से हमनी आगे बढ़ा रहल बा। अभी तक ना आवे के कारण का है? अपने लगन भी आवाज उठावत तनी, कोनो सुनवाई देखत तनी निमन से होत नहीं खे, और वो लगन खाली आवाजे खातिर उठा रहल बानी बुझाता जैसा लाग रहल बा।
आवाज खातिर ना, हमनी के भी पहले अब कोई ले आके डेलीगेशन देवे, नगर पालिका को भी जाके सीडीओ साहब से बात करे, कुछ लोग के सरकार बने तो कहे हम अभी कराए तनी, तो इस सारा लोग प्रयास करे तो हमनी के लागे जो प्रयास हो रही बा। लेकिन विगत में हमनी के पार्टी के मंत्री लक्ष्मण लाल कौन जब बनलन तो जौना दिन बनलन तुरंत फाइल पोखरिया के निर्णय करवा के 2-4 दिन में मंगवा के ओकरा के फाइल के आगे बढ़ेलन। लेकिन संजोग बस मंत्री से हट गईलन। और नेपाल में सबसे बड़ा दुर्भाग्य बा कि अगर कोनो इशू में जेकर सरकार बा ऊ नहीं के आगे बढ़त तो ऊ इशू कार्यान्वयन नहीं के होता। आज के दिन में ऊ मंत्रालय माओवादी के बा, गृह मंत्रालय कांग्रेस के बा, वैसे प्रदेश सरकार आज फोरम के नेतृत्व में बा। तो ये लोग आगे ना बढ़ी तो निश्चित रूप से नहीं होत। तो हमने वही से संघर्ष समिति बना के पोखरिया के जनता हमारा ऊपर विश्वास कैलक, सभी दल के लोग विश्वास कैलक और वो दिन से हमने कंटिन्यू लागल बानी सन। और हमारा लागत है मांग हमने के पूरा हुई। जैसे कि प्रदेश सरकार भी बाकायदा अभी हमारा व्हाट्सएप में भी भेज कि अपने ऐसे निर्णय करा के भेजें तो हमने के ओकरा के बहुत जल्दी पोखरिया अस्पताल के 50 बेड बनाए सन। कहाँ से निर्णय कराओगे परी? पालिका से? यहाँ पालिका से डिसीजन हुई और केंद्र सरकार के लगत कट्टा करे खातिर मांग हुई और प्रदेश सरकार ओकरा के सहमति जनाई। तो प्रक्रिया में हमनी के आजू जौन बैठल बनी सन हमारा लागत बुध के दिने सभी पार्टी के नेता लोग बैठ के ये काम करी। और हमनी के ये भी कहनी सन कि यदि मांग हमनी के अगर पूरा नहीं के हो तो हमनी के एकरा के सशक्त रूप में रोड में जाए के पड़ी। यानी अब तो चुनाव आ गई बाबा, एजेंडा तो चाहिए चुनाव में जाए खातिर। चुनाव के एजेंडा ना, हमनी के चुनाव तो आवत रही जात रही, चुनाव अलग प्रक्रिया बा। चुनाव खातिर अगर बात रही तो हम अपने अकेले झंडा लेके मतलब आंदोलन करती हूँ। हम काहे सभी पार्टी सभी मिल के हमनी के काहे पोखरिया खातिर बात करतनी। ये में कोनो व्यक्तिगत हमर एजेंडा तो नहीं, सभी पार्टी के जोड़ के आगे बढ़। इतना जोड़ तोड़ से लागल बानी जौना बेरा स्थानीय तह के संरचना आयल, देश संघीयता में गईल, शुरुआती चरण से इतना जोड़ तोड़ के साथ अगर लागल रहती लगन तो पोखरिया एगो परसा जिला के दूसरका सदर मुकाम के रूप में मानल जाला। लेकिन जौना हिसाब से विकास होके के चाहिए वो हिसाब से ना विकास भइल, ना पोखरिया व्यवस्थित भइल, आ ना ई सारा संरचना सब वहाँ गई। अभी काहे ना भइल, आज तक ले पोखरिया के विकास यहाँ के जनता बुझ चुकल बा। यहाँ पहले विगत में जो माननीय विधायक रहे, वहाँ के जो मेयर रहे, मुखिया रहे, वो लोग का कैले बा यहाँ के जनता के पता जौना हिसाब से जाके बढ़े के चाहिए ना बढ़ल लोग। जब नया संरचना जब आयल तो वो लोग भी हमनी अब सीखते बानी सन, एक साल सीखई में लगा दिलक लोग, दूसरका साल अब जितने सीखते गई लोग उतने मतलब वहाँ भ्रष्टाचार तरफ उन्मुख होते गई। तो ये क्या लागल कि अभी तक ले जौना हिसाब से बढ़े के चाहिए लोग ना बढ़ल। और अपने के पता बा कि 2 साल से कंटिन्यू हम धारणा आंदोलन दबाव, अब ठीक बा कुछ न कुछ तो प्रगति भइल। आज पोखरिया अस्पताल में अपने का ऑपरेशन होके जाता, आज NICU बने जाता है, ICU बने जाता। तो बिने लगले नहीं के न भाई 2 साल के हमनी के प्रयास 4 करोड़ रुपया आयल हमनी के मंत्रालय रहे लेनी सन, हमने कामे न कैलक 3 करोड़ रुपया फ्रीज हो गई। तो हमनी तो प्रयास करिए रहल बनी सन और करते रहन सन। लेकिन पोखरिया के बात करिए, पोखरिया नगर पालिका के कहे कि बजट देखल जाता तो सालों साल के करोड़ों करोड़ बजट आवता। अपने भी कहे वाला है कि जौना अनुसार से बजट आवता वो अनुसार से विकास नहीं होके सकत। निश्चित रूप से अपने के 39 करोड़ रुपया पोखरिया हाई स्कूल के नमूना हाई स्कूल बनाओ खातिर सरकार बजट दिलक। लेकिन हमारा लगा था 2 करोड़ रुपया खर्चा ना भाई, वो टेंडर प्रक्रिया में लफड़े में खाली रहता। तो मान ली जो ठेकेदार अगर टेंडर सकारा था वो काम नहीं के करत तो ठेका तूर के आगे बढ़े के चाहिए, तो ओकरे के लटकाव रहता, ओकरे में बार्गेनिंग होता। तो ये सारा कैला के चलते पोखरिया के जौन बजट भी आवता जौना हिसाब से होके के पीछे वो काम नहीं के हो। विगत में गोप पे टेंडर भइल, जौना का नतीजा भइल कि जनता विरोध कैलक, हमने खुद विरोध कैनी सन। अब वो ठेकेदार के पेमेंट तो रोके के पड़ल, भ्रष्टाचार भइल बा, उमे भ्रष्टाचार भइला के कारण विरोध भइल। अब विरोध भइला के बाद में फिर उमे काम नहीं के होते ओकर भ्रष्टाचार भइल बा तो टेंडर तोड़ के ओकरा के आगे बढ़े के पड़ल। तो सारा काम नगर पालिका के नु जनता तो विश्वास कैले रहे, तो विश्वास करे वाला ना होला गड़बड़ तो होला जो विश्वासघात करेला। जनता विश्वास कैलक, यहाँ के जनप्रतिनिधि वो हिसाब से काम नहीं के करत, तो नहीं के करत तो ओकर हमने विरोध करतनी सन।
हमनी विपक्ष में बानी सन, विरोध भी करता नहीं सन, आज जितना हमनी से ब्याह सकता। आज लेकिन 3 करोड़ फ्रीज हो विपक्षी गई तो नाम के बानी हमसे लगन। पैसा लिया के काम कराओ तो नहीं कि ना? नेताजी जौन विपक्ष के एगो भूमिका होखे के चाहे, वो भूमिका नहीं के नाम के विपक्षी बनल बानी लगन। विपक्षी निश्चित रूप से जोन हिसाब से विपक्षी यहाँ होके के चाहिए, ई मिली भगत विपक्षी यहाँ रहे पहले भी, एकर मनोबल बढ़ाओ के काम भी भइल, हमने डेलीगेशन भी देनी सन, हमने मतलब सब कुछ कहनी सन, लेकिन प्रगति ना भइल। लेकिन जब से हम लागल बानी, कंटिन्यू लागल बानी, और ओकर उपलब्धि भी हम लेनी है। जी हमनी के पोखरिया नगर पालिका में 4 करोड़ में 3 करोड़ फ्रीज हो गई, ओकरा बावजूद भी पोखरिया अस्पताल में उद्योग वाणिज्य संघ से होको, व्यापारी से होके सेवा तो हम तो शुरू करवाओ जा रहा बानी। लेकिन जाके वो देखी पैसा पोखरिया फ्रीज में हो कितना गई, अस्पताल में ओकरा चेंज बारे भइल। में तो कुछो ना कहनी लगन। कथी के बारे में? जौन पैसा आयल और पैसा फ्रीज हो गई, ओकरा बारे में तो अपने लगन कुछो ना कहनी। एगो बात जानी, जब पैसे फ्रीज हो गई तो पत्थर पर मुड़ी फोड़ रखला से कुछ होके वाला बा? पैसा तो फ्रीज हो गई, तो अब वो पैसा के बारे में हमनी क्या कर सकत हनी? हमनी के ओकर तो विरोध करते मन से जो सेवा मिले के चाहिए। आज लोग 3500 रुपया लगा के बीमा करैले बा, आज दवाई किन के खाता यहाँ के गरीब जनता, वो तो फ्री में मिले के चाहिए जी ना। जी, दवाई लेकिन बा मिलत नहीं ना के वहाँ फ्री में। कोनो मशीन चल रहा बा, पूरे लापरवाही बा। जौन पहले भरना भी होत रहे, आज देखी कितना दिन से भरना भी बन रहा। तो हम भी अब 2-4 दिन से भिड़ल बानी, और पटिशन होता फिर वो भरना हुई, चेंज तो हुई, उमे दू मत नहीं के। हमनी लागल मानी करा के छोड़े, ये अपने के महीना दिन के भीतर में पोखरिया अस्पताल में अपने देख ले, हम ओकरा में परिवर्तन करवा के दिखाए। केंगे भाई स्थानीय तह के निर्वाचन बैसाख 30 गते निर्धारित हो गई बा मिति, तैयारी का बराउर? अब हमनी के तो राजनीतिक दल के बानी सन, निश्चित रूप से हमनी के भी इच्छा बा कि जनता के सेवा करे खातिर। मान ली हम कितना दिन विरोध चाह के भी पैसा चाहते रह गए नी, धरना देते रह नी, पैसा फ्रीज हो गई, तो हमनी के चाहना बा कि अब जगह में जाके जनता के सेवा करे के, जनता के जो मान बा वो पूरा कराओ के, और खास करके पोखरिया के विकास हुई तबे हमनी के विकास हुई, वो व्यक्तिगत विकास हमनी का। आज पोखरिया के जो दिन रात जो अवस्था बा दयनीय हो रहा बा, आज हुलाकी रोड बन गई, आज सिलाव से होने का रोड बन गई, लोग पोखरिया में काहे आई? पोखरिया में आवे के कारण होके के पड़ल हूँ। जी जब तक ले मालपोत ना हुई, भूमि सुधार ना हुई, सीडीओ कार्यालय ना हुई, वहाँ अस्पताल ना हुई, स्कूल ना हुई, जब सेवा के विस्तार ना हुई तो पोखरिया में लोग ना आई। लोग ना आई तो वहाँ के विकास कैसे हुई, वहाँ के व्यापार कैसे चली? तो दिन प्रतिदिन पोखरी खंडहर भइल जा रहा बा। आज पोखरिया के जमीन के भाव देख ली, और उलाकी रोड में नवनगरी से रोड जो जाता ओकर रेट देख ली, तो पोखरिया पुराना होते हुए भी आज दिन पर दिन पिछड़ रहा बा। तो ओकर एके गो कारण बा कि पोखरिया में न शिक्षा के मने प्लानिंग बा, न स्वास्थ्य में बा, न विभिन्न कार्यालय के संबंधी बा, यहाँ देखे वाला भी कोनो चीज नहीं के, नमूना कुछ नहीं के। तो पोखरिया एकदम दिन प्रतिदिन खंडहर होते जा रहा बा। वैसे हमनी के यदि पोखरिया खत्म हो जाई तो वैसे ही हमनी खत्म हो जाए नु। वैसे हमनी के सोच बा कि अपन जगह के कोई के भरोसे ना, अपने दम पर लड़े के, यहाँ के जनता के दम पर लड़े के। आज भी हम नेता लोग के कहनी है कि जेकरा मंत्रालय में बाप वो अपन मंत्रालय में पहल करो, ना करी तो हमनी जनता के लेकर रोड में उतरे। जी, यानी कि जौन भी समस्या बाटे उस समस्या के समाधान चाह रहल बानी, और जगह पर जाके नेतृत्व करे के भी अपने सोच रहल बानी। हम कहते हैं जब लक्ष्मण जी मतलब मंत्री भइलन तो तुरंत फाइल लिया के जब आगे बढ़ा सकता रहन, तो आज जेकर मंत्रालय बा काहे नहीं के बढ़ाओ? ओकरा तो बढ़ाओ के पड़ल नु। अब एजेंडा उठाओ तो नहीं चाहे रहुआ। माओवादी हो को, चाहे हमनी के कहे का मतलब जब हमनी कर सकता नहीं, चाहे लक्ष्मण जी कर सकता रहन, तो अभी के मंत्री काहे नहीं जन कर सकत? कांग्रेस के खुद जाके वहाँ डेलीगेशन दिले बा, लोग कराओ, लोग वो लोग के मंत्रालय बा, एकरा से बेसी का चाहिए? कांग्रेस के सरकार बा, आज के दिन में माओवादी के ऐसा पार्टी के सरकार बा, आज माधव नेपाल ऐसा नेता के पार्टी के सरकार बा, सारा वो लोग यहाँ शाखा कार्यालय बा, लेकिन काहे नहीं के वो लोग के शाखा कार्यालय का जो प्रतिनिधित्व बा, जो नेता बा, वो काहे नहीं के कराओ के पड़ल, ओकर जिम्मेवारी बनता न। जी, दूसर बात कथी रहल नेताजी, अपने भी बहुत लंबा दिन से मधेशवादी दल और मधेश के साथ अपनी राजनीति कैनी, अभी भी कर रहल बानी। लोसपा के अगर परसा जिला के बात कही जाए तो परसा जिला के अवस्था का बा? काहे लोग पार्टी छोड़ के जा रहल बाटे? का कहे के चाहे बारे में? अब पार्टी में काहे आओ था, काहे छोड़ के जाता, अपने के भी पता बा, सारा जनता के भी पता बा।
आजकल जकर स्वार्थ जब मिलता वो आ जाता, स्वार्थ नहीं के मिलत वो चल जाता। और वो खाली लोसपा में ही बीमारी नहीं के, हर पार्टी में लोग आवता जाता, बिहान और पार्टी में भी लोग आई आ जाई। जरा में जाता ओकरा खुशी भइला के जरूरी नहीं के, जरा जाता ओकरा दुखी भइला के भी जरूरी नहीं के। यानी कि अगर प्रभाव नहीं के पार्टी में, हर पार्टी में ही बीमारी बन हम देख रहा बानी नु। आज पार्टी एकदम बुझाता कि आज खाली हो गई, अब बिहाने पार्टी भर जाता। तो ई का हो गई बा कि मतलब ई प्रक्रिया हो गई बा। एक बारे में हम इतने कहें कि लोग के यहाँ स्वार्थ मिलता रहता, स्वार्थ नहीं के मिलत चल जाता। अब वो जनता भी उस चीज के हम कहते नहीं ध्यान देवो के पड़ल, जनता के भी कौन आदमी काहे जाता, ओकर कारण का बा जाता। तो ओकरा शायद रियल में ओकरा साथ अन्याय होता जो पार्टी छोड़ता, कि वो आदमी के मतलब का बा कारण, लोग लालच में जाता कि। लेकिन सीधा भाषा में मूल्यांकन करते हुए नेताजी अगर सीधा भाषा में हमनी के बुझे वाला भाषा में बात कही जाए तो जनता के कैसे बुझे का बा अवस्था अपने के पार्टी के लोसपा के? देखिए हमनी के पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हमेशा अपन लाइन में चल रहा बा। अभी पार्टी के एगो ट्रेन है, लोग आवेला चढ़ेला उतरेला। अब हमारे इच्छा करी तो रहनी, ना इच्छा करे तो ना रहे। तो इच्छा के ऊपर बा, अपन स्वार्थ के ऊपर में चल रहा बा सारा लोग के। तो वैसे में घबराए वाला बात नहीं के। आज अपने के लागत है कुछ लोग के हल्ला बा जाए वाला बा, लेकिन हमरा पता बा कि बहुत लोग आवे वाला बा और बहुत जल्दी वो आए वाला लोग भी आई। लेकिन तो हमनी के मध्य प्रदेश में परसा जिला में अपने लगन के पकड़ कम होते जा रहा बा दिन प्रतिदिन, यही से लोग छोड़ते जा रहा बाटे अपने लगन के, यो बात आ रहा बड़ा सन। तो हम वो बात तो हम अपने के बार बार कहतनी कि आज कमजोर लागता, फिर थोड़ा दिन के बाद में जब लोग आवे लगी तो फिर एगो लाग जाएगी, फिर एक लहर हो गई। तो एकर तो का बा कि हम मतलब एक कारण बा कि जब तक एक सही जनता मूल्यांकन करी नु तब जाके एक समाधान हुई। जब छुटियावे लगी जो रियल में वास्तव में हमनी के बा गलत के जब विरोध हुई तो गलत आदमी के हर जो पार्टी में से माइनस कर जाए और निमन आदमी के आगे बढ़ाओ जाए। तो यहाँ तो अब सिचुएशन बुझे के पड़ल जनता के भी। आवेला निर्वाचन में अपने लगन के स्थान और अवस्था का रही हो बेरा कोनो पार्टी से अपने लगन मिल के जाए, गठबंधन बनाए के जाए कि अकेले जाए? गठबंधन तो बनबे करी, हमरा एकदम 100% बाटे कि आज के दिन में बिना गठबंधन के मतलब बहुत दल यहाँ मतलब जाए वाला नहीं के चुनाव में। गठबंधन निश्चित बा और निश्चित रूप से होई और एक परिणाम हमनी के खुदे आई। जब हमनी के फोरम के या हमनी के पार्टी जब मिलल तो मिलल के लड़ल तो चुनाव में अच्छा रहल प्रदर्शन। फिर संभावना कितना के बाटे प्रदर्शन हुई? जसपा और लोसपा के मिले के संभावना बाकी ना बा? ये राजनीतिक में कुछ भी नहीं के कहल जा सकत। जैसे हम कहनी है व्यक्ति के भी स्थिति जो बा, आजकल पार्टी के भी हुए अवस्था बा। कौन पार्टी केकरा से मिल जाई ओकर कोनो ठेकान नहीं के जी। आज इस सरकार में हमने देख रहा बानी सब प्रचंड जी बाड़न, माधव नेपाल बाड़न, कोनो ऐसा इशू आई कि बिहान वो लोग चल जाए या दूसर कोई फिर आ जाए सरकार। यानी कि आवे जाए वाला क्रम जारी रही एकदम। जनता के खाली हम कहते नहीं एक गो बात सोचे के चाहिए कि पार्टी साथी कोनो मतलब नहीं के। जनता के मूल्यांकन करे पड़ल नेता के ऊपर, कौन आदमी यहाँ कुछ कर सकता, कौन आदमी कैसन बा। जौना दिन एक मूल्यांकन शुरू हो जाये निश्चित रूप में गलत आदमी सब चल जाये और ओकरा बाद में वही जितना दौड़ धूप अभी हो रहा बा तब दौड़ धूप में कमी आई। का कहे के चाहे वो आम जनता से अपने? हम आम जनता से अनुरोध करें कि वो दिन अब आ गई बा। वो दिन मतलब बेसी दिन नहीं के, अब दिन आ गई बा और 3 महीना में यदि जे जीत के कुछ कैले बा ओकरा के अपने सम्मान करी, यदि नहीं के कैले तो ओकरा के दंडित करी। लोकतंत्र में ये होला कि समय पर जे काम करेला ओकरा के सम्मान कइल जाला, जे गलत करेला ओकरा के दंडित कइले बा। और जितना भी आज तक ले मतलब के क्वेश्चन बा जनता के सारा कुछ मालूम बा। हमार लागत है इस चुनाव में जनता ओकरा के देखाई परिवर्तन जनता भी बहुत पीछे आ गई बा, एकदम परिवर्तन होई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी एकरा खातिर। अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद बा, हमारा आवाज आम जनता तक पुगा देनी ओकरा खातिर धन्यवाद। जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पर्सा के वर्तमान अवस्था, पार्टी में लोग छोड़ के काहे जा रहा बाटे और आवेला
स्थानीय तह के निर्वाचन में लोसपा के भावी रणनीति का रही लगायत स्थानीय तह निर्वाचन के संदर्भ में रह के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य नेजामुद्दीन सम्मानी जी, वैसे ही पर्सा जिला के उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल जी से हमने के बहस और छलफल कैनी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन यह बैशाख 30 गते बा, हमने के बार बार भी कर रहल बानी सन कि अभी मौका जनता के समय आ गई बाटे और इस समय में जनता अब फैसला करी कि जे जनता के लायक, जनता के खातिर काम करे वाला व्यक्ति बा ओकरा के आगाड़ी बढ़ाओ के पर, जे विकास कैले बाटे, विकास के रफ्तार में बाटे, वैसन आदमी के फिर से सपोर्ट करे के पड़ल। आज जे बैठ के खैले बाटे जनता के माज में नहीं खे गईल, जनता के सुनले नहीं खे, अपने मन से अपने मोनोपली कैले बा, वैसन लोग के भी बाईपास करे वाला अवस्था भी आ गई बाटे और दिन ज्यादा दिन नहीं खे। ऐसे जनता सब कुछ जानेला, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति के सही निर्णय करके भेजाओ के एगो सच्चा नागरिक के कर्तव्य होला। ये हमने कहे के चाहेम सन। कार्यक्रम सुनी एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहेम। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनरजीत यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बने पड़ना। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो